तो हमने क्या पढ़ा था और अब हम किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, ये भी आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कल जो पढ़ा था उस पर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने अपना मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल अभी हम पढ़ रहे हैं, आधारशिला शिक्षण संदर्शिका है ये हमारी गणित की। भाषा का हम कल पढ़ चुके हैं। फिर गणित में हमने उसको सैद्धांतिक पक्ष, कार्य योजना, उसका क्या अनुप्रयोग है, इसके विषय में जाना। फिर हमने जाना कि गणित क्या है, गणित को कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसकी गतियों के विषय में बात की। एक तो गति रहती है और दूसरा क्या रहता है, उसका अभ्यास रहता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने ये कक्षा संचालन के विषय में जानकारी ली, भौतिक वातावरण कैसे बनाना है, आधारभूत गणित है हमारा, और ELPS के विषय में जाना। अब हमारा इसमें जो अगला पॉइंट है, वार्षिक कार्य योजना या फ्लो चार्ट। इसको अगर आप लोग बुक में देखना चाहें तो पेज नंबर 24 है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, पेज 24 है। ऐसे ये करके ये यहाँ से शुरुआत होती है, जो इसीलिए ये किताब के लिए कहा गया था कि किताब आप ले आए तो और अधिक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। वार्षिक कार्य योजना फ्लो चार्ट। अब आप देखिए, वार्षिक कार्य योजना जो हमारा ये पिंक कलर से लिखा हुआ है ये है, यानी कि ये यहाँ आपको बताया जाएगा कि वर्ष भर आपको कैसे कार्य करना है, कैसे कक्षा संचालन करना है, कैसे अपने विषय की पूर्ति करनी है। और ये कहीं ना कहीं आपकी शिक्षक डायरी से रिलेट है, आपके संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण से रिलेट है। यहाँ में रहता कोई नई भर्ती का टीचर है क्या, जिसकी आप हैं केवल, आपने नहीं लिए, बाकी सब ट्रेनिंग ले चुके होंगे, अगस्त में बताया गया था। ठीक है। अब वार्षिक कार्य योजना के बाद ही दिया उन्होंने प्रेरणा सूची। अब प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है, प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है, रिवीजन है ये। प्रेरणा सूची में वो दक्षताएं दी गई हैं जिनका हमें बच्चों को ज्ञान कराना है, और प्रेरणा तालिका में वो हम जिस डेट में करवा देते हैं उसका अंकन करना है। प्रेरणा सूची में जो दी गई दक्षताएं हैं वो कक्षा 3 तक कितनी है, 14, 4 और 5 में 16। तो वो उन्हीं, देखिए प्रेरणा सूची से एक तरफ विषय दक्षता, भाषा गणित क्या टॉपिक्स है उसके दक्षताएं, और बीच में दिया है आपका एलो कोड, लर्निंग आउटकम। बिना इसके कुछ है ही नहीं। आप टॉपिक लेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे, तो लर्निंग आउटकम का मतलब हमारा वो लक्ष्य है, वो प्रकरण है, वो टॉपिक है जिसको हम अपने दिमाग में रखते हुए क्रमिक रूप से चलते हुए कक्षा में प्रयोग करते हैं। ये दक्षताओं को छोटी छोटी शिक्षण योजनाओं में बांटना। अभी क्या बनाएंगे, दक्षता कैसे दे सकते हैं, छोटी छोटी शिक्षण योजना बनाएंगे, उनके आधार पर शिक्षण बनाएंगे। फिर दक्षताओं का कार्य विभाजन दिया गया है, प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य के लिए योजना, हर एक उद्देश्य के लिए आपकी एक योजना क्लियर होनी चाहिए। वो लिखित भी हो सकती है, वो मौखिक भी हो सकती है, क्योंकि आपकी शिक्षक डायरी के पेज भी फिक्स है ना, उसमें भी आप उतना ही कार्य कर सकते हैं, उसको भी इस प्रकार से चलाएंगे कि वो आपकी साल भर रन करे। पाठ योजनाओं की संख्या, पाठ योजना का उद्देश्य, शिक्षण योजना, अभ्यास योजना, कार्यपत्रक, आकलन पत्रक, और आगे दिया है माह का नाम। यह आप ध्यान दीजिए, माह का नाम, यानी कि ये आपकी जो शुरुआत हो रही है इस संदर्शिका का प्रयोग सितंबर, कब से स्टार्ट करना है। अब सितंबर से पूर्व क्या करेंगे, फिर रेमेडियल है ना, आपका जुलाई अगस्त 60 दिन हो गए, इधर अप्रैल 90 दिन हो गए, मई में कितना 15-20 तक खुल रहा है, 20 तक खुल रहा है, तो ये दिन हो गए, संडे अंडे निकाल के उनका 100 डेज का तो हो ही गया। 20 दिन तो इसमें संडे, 3 महीने में आपके 12 तो संडे ही चले जाएंगे, और 7-8 दिन की कोई छुट्टी या जो भी हो, इस प्रकार से है। ठीक है, आगे अब वार्षिक कार्य योजना में ही चलेंगे हम। क्या दिया गया, आगे लगा दीजिए सोए, ये देखिए, ये वार्षिक 53 शिक्षण योजनाओं का वार्षिक कैलेंडर प्रेरणा सूची के आधार पर। तो जो अभी आता था या जो विचार चलता था दिमाग में, वो ये चलता था ना कि हमें प्रेरणा सूची दी गई, कई बीच में एक ह्यूमर आ गया था कि भरो 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 भरो, किससे भरो, बच्चे ही नहीं थे। अब पहले उसको अपेक्षित दक्षता तो दें, आप तालिका कब भर पाएंगे, बच्चे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान रखिए